तो आज नानी जी, यूवी और सासू जी हमारी शादी की एल्बम देख रही हैं। बाकी मैं बहुत दिन से वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख रही हूँ और बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है मुझे, क्योंकि जो देश में चल रहा है उसको लेकर कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है ये। तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सरकार निष्पक्ष और एकदम स्पष्ट फैसला ले। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे गांव देवक हैक से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है और यूवी को देखो कहाँ लेके जा रहा है, हैं? कॉलेगन जा चप्पल पहनोला, थोड़ा घूम के ओल है ना, जा चप्पल लेके आ जा। यहाँ पर सासू जी और नानी जी हैं, बैठे हुए हैं। आज मौसम भी थोड़ा, अभी बारिश नहीं हो रही है पर बादल लगे हुए हैं। अभी हल्की फुल्की एक दो बूंद गिरी, लेकिन उसके बाद चुप हो गई थी बूंद भी। तो आज नानी जी, यूवी और सासू जी हमारी शादी की एल्बम देख रही हैं। ये देखिए, ये पापा को आज पापा कौन है? पापा पापा बतो पापा मम्मा छे ही नहीं है भाभी। ये तो अभी केवल पापा जी, ये दादी, दादा, पापा पापा, दादा, ओ दादा, ओछो दादी दादा, जहाँ बजाते है ना, आता वो नौनो टाग बात गई खुगो धरन के हाथ में तो हमार डोल छुमंजू तो हमार तो तब मुख नहीं देखी जीवे कौन से क्या चे कौ देखी जब हे मुखो तो आज ये जमाना ने ब्याह कर ले तो ये थू पलट तब वो थू पलट है तब उन्हें तो मैं मुख सोएरा बेशरम जमान नहीं आएगा है तो उनको छोड़ लगन सारा हमू लगने ये बाबा क्या करना है ऐसो। परी कौन कौन है ये? भाभी तो भाभी कहाँ है? भाभी है ना, इसने बोला भाभी थोड़ी ना है वो। ये दे दियो। ये है ना भाभी। नहीं भाभी नहीं है वो, पता नहीं कौन है वो। भाभी है वो, तुझे कैसे पता? मुझे पता है। तू भाभी की शादी में आई थी? अच्छी है तू छोटी ही थी तब। तो अभी कड़ाके की धूप लग गई है और अब कुछ कपड़े हैं ना मेरे, तो वो कपड़े भी धोने हैं। यूवी के कपड़े भी हैं और ये देखो यूवी ने अपना कपड़ा ऐसे फेंका था। तो चलिए यूवी के कुछ कपड़े और अपने कपड़े धो देती हूँ। बाकी मौसम अभी थोड़ा ठीक भी हो रखा है तो थोड़ा कपड़े सूख भी जाएंगे। तो अभी मैं ऊपर छत में आई हुई हूँ और मैं इस कंटर को लेके जाऊँगी उधर जहाँ हमने पिंडालू लगा रखे हैं, क्योंकि ना क्या है कि शाम को मच्छर आते हैं तो हम यहाँ इस पर धुआं लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे पिरूल वगैरह हुआ या कागज़ वगैरह उसको जलाते हैं तो उसका देखिए बढ़िया सा राख बन चुका है। तो इसको हम पिंडालू में डाल देंगे ताकि फिर से दूसरा कूड़ा उसमें जला सके, है कि नहीं, या धुआं लगा सके। तो चलिए इसको वहाँ डाल के आती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए पिंडालू के जो पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, बाकी बीच में झाड़ भी हो गया है। देखो ना, बारिश के मौसम में ऐसे होता है, जितना निकालोगे उतना होता रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए, और दादाजी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये तिल हुन छे ताकि पिनो मा है। तो मैंने यहाँ पे गिरा दिया है इसको। बाकी अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो अभी छोटा छोटा हो रखा है ये खरपतवार, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बड़ा हो जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब दिन के भोजन को बनाने का समय भी हो गया है। बाकी यूवी अभी अपनी दादी के साथ है और परी की भी छुट्टी हो गई थी तो परी भी है वहाँ पे। और मैं जा रही हूँ छाछ लेने के लिए रीना लोगों के घर पे, क्योंकि उन्होंने छाछ छोई है। रीना का फ़ोन आया था। ओ बनोलता नहीं बड़ा टाइम होता। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ रीना लोगों के घर पे, लेकिन उन्होंने नया कुत्ता ले रखा है ना, तो आप लोगों को पता ही है कुत्तों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सासू जी बोल रही है नहीं बुकाता है, बोल भाई मियो खड़ी खड़ी लो छाछ। तो बोला तुम अशित को गोल आयो है वही तो भल जी यार, वही चाहे छे मैं तार चाणु छे तो तुम भी ले आएगी। अच्छा तुम वो तो पहले बेची हो
इनका तो पहले से था। तो पहले रीना लोगों का ये किचन था और अब रीना लोगों का नया किचन बन गया है। ये ऊँच था यो मी भारी डर आई हो। तो फाइनली मैं छाछ लेके आ गई हूँ। बाकी भाई सच्ची बताऊँ, मुझे ना बस बहुत ज़्यादा डर लगता है यार कुत्तों से, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो चलिए अब दिन के भोजन की तैयारी करती हूँ मैं बनाने की। बाकी रीना लोग भी बना रहे हैं, यहाँ पे सासू जी लोगों ने भी बना दिया है और लक्ष्मण की मम्मी चाची जी लोगों ने भी बना दिया है। तो मैं ही छूट गई हूँ शायद। तो अभी कड़ाके की धूप लग चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि ये कपड़े अच्छे से सूख जाएं, उसके बाद चाहे बारिश होए वो तो कोई बात नहीं। पर पल्ली साइड देखो कितना अंधेरा छा गया है और आसमान में इधर के साइड घनघोर बादल। जब मैं कपड़ा धोना चाहिए बंदा, जिस टाइम मैं कपड़े धो रही थी ना उस टाइम यहाँ इधर साइड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने अंदर ही डाल दिए थे वो तार में। तो अभी जस्ट कपड़े डाले थे और अभी देखो तेज बारिश शुरू हो गई है और परी छाता लेके घूम रही है। परी कहोगे परी जाओगे फिर ये भी ना 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 भैया नहा चल 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 चलती चल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और यूवी को मैंने रखा है सुमन के साथ। यूवी की दादी चली गई है वॉक पे और मैं जा रही हूँ कूड़ा फेंकने के लिए। अब है क्या कि जहाँ पे हम कूड़ा फेंकते हैं ना, तो आजकल तो जला नहीं सकते हैं, तो क्या करें, जो बंदर हैं वो कूड़े को इधर उधर लेके चले जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे जो कुमर वगैरह है उसको काटूँगी और उसके ऊपर रख दूँगी, ठीक है। तो ये कार्य मुझे फटाफट से करना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा सुमन है यूवी के साथ, तो जल्दी से जाऊँगी और जल्दी से आऊँगी, ठीक है। अब कुत्ते भी भौंकते हैं ना तो डर लगता है भाई सीधे। वो तो ये है कि चलो बांधा होगा उन्होंने, रीना लोगों का कुत्ता भी नहीं काटता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब मैं दिन में सांस लेने गई थी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि भाई अगर वो काट देगा तब, पर वो नहीं काटता है। तो चलिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, मैं फटाफट से वो कार्य निपटाऊंगी और फिर घर को आ जाऊंगी। अब इधर साइड आना भी तो डर लग रहा है, बंदरों का प्रकोप अलग है, कुत्ते अलग हैं, करें तो करें क्या, बारिश अलग परेशान कर रही है, यूं भी मेरा साथ छोड़ ही नहीं रहा है, तो प्रियंका करेगी तो करेगी क्या। जाना था तुम्हें ये बकरियां ले दूंगी। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ वहाँ पे जहाँ पे कि मैंने वो कूड़े के ऊपर जो कुमर है उसको काटना है। बाकी क्या है कि देखो, एक तो बारिश होती है, ऊपर से वीडियो भी मुझे बनानी है, स्टैंड भी है साथ में और वो क्या माइक भी लगाया हुआ है, तो सबका ध्यान भी रखना पड़ता है। हाथ पे कूड़ा भी है, एक हाथ पे माइक का डिब्बा भी है, तो मतलब मेरे साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि क्या ही बताऊँ। तो मेरा ये होता है कि बस एक बैग लेके जाओ तब जाके सारा सामान आ जाएगा, नहीं तो हाथ पे सब सामान आने का नहीं है। पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्य, काटते हैं यहाँ पे इस कुमर को अच्छे तरीके से और कूड़े के ऊपर झप के रख देंगे ताकि बंदर कूड़े को ना देख पाएँ और इधर उधर ना लेके चले जाएँ। क्योंकि होता क्या है कि यूवी का डायपर है कि नहीं, अब जगह जगह लेके जाएगा तो ठीक नहीं है कि नहीं। तो मैं ये कह रही थी ना कि मतलब मेरे को गांव में यही एक दिक्कत होती है कूड़े की, कि करें तो करें क्या। अब आजकल बारिश है तो बारिश के टाइम पे कैसे जलाएं, कहाँ पे जलाएं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जब बहुत तेज़ धूप लगेगी तब इसको अच्छे तरीके से मैं जला दूँगी। 2-3 दिन तो आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा मैंने जलाया है, पर आजकल बारिश है तो आजकल जला भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये है वो कूड़ा, तो इसी के ऊपर फिर ये इसको काट के मैं रख दूँगी, ठीक है। तो चलिए अपना कार्य मैं शुरू करती हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ से काट के इधर इधर पूरा काट के उधर उधर साइड काट के यहाँ पे रख दिया है और चाची जी भी उधर अपनी साइड सफाई कर रही है। मतलब वो भी बार बार मतलब वो कंडाली वगैरह काटती है, लेकिन फिर से आजकल बरसात का मौसम है फिर से वो बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखो अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ना कूड़ा, और ऊपर से कंडाली भी रख दी है मैंने साथ साथ में। तो आज का महत्वपूर्ण काम निपट गया है, अब चलते हैं सीधे घर। तो चलिए मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है आज का। तो थोड़ा पिरूल लेके जाती हूँ मैं, ये परली लोगों का पिरूल है, क्योंकि आपको पता है धुआं लगाने के लिए, क्योंकि मच्छर हो रहे हैं ना। तो चलिए लेके चलते हैं। ये मैं बहुत दिन से वीडियो के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से देख रही हूँ और बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है मुझे, क्योंकि जो देश में चल रहा है उसको लेकर
क्योंकि आपने देखा होगा कि जंतर मंतर दिल्ली में बहुत सारे लोग एकत्रित हो रखे हैं और अपनी मांग को पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये है कि आपको पता ही है कि हाल फिलहाल में नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसको पेपर देने के बाद कि डॉक्टर बनते हैं, तो वो लीक हुआ था। तो उसके बाद मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जितने लोगों ने नीट का पेपर दिया होगा तो कई लोग उसमें क्वालिफाई हो गए होंगे, उनको उम्मीद होगी कि हाँ हम क्वालिफाई हो गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि नीट का पेपर देने के लिए बहुत मेहनत होती है, कोचिंग जाते हैं, है कि नहीं। तो क्या है कि वो हुआ तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुख था। कई लोगों ने चीज़ें शेयर करी, कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है ये। तो अब क्या है कि दोबारा से रीनीट हुआ तो उसका रिज़ल्ट भी आ गया है, लेकिन उससे पहले ही मतलब कि सब लोग जंतर मंतर में एकत्रित हो चुके हैं और अपनी मांग को लेकर वहाँ पे दिन रात खड़े हैं। देख रहे होंगे आप, बारिश है, पानी है, गर्मी है, मौसम बदल रहा है, लेकिन नहीं, उनका जज्बा वहीं पे है और होना भी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर शिक्षा प्रणाली ही खतरे में होगा तो फिर देश कैसे चलेगा, है कि नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि शिक्षा कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वही सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे होगा, है कि नहीं। बाकी मैं ये बोलती हूँ कि देखो, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन ये है कि गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर किसी के सरकार के टाइम पे, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो अगर ये चीज़ें हो रही है तो पूरा जिम्मा बीजेपी की ही सरकार का ही होगा। क्योंकि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हीं के टीम है, उन्हीं के मेंबर्स हैं, तो उनको ये सब ख्याल रखना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सरकार निष्पक्ष और एकदम स्पष्ट फैसला ले और उनको अब इतना और मत तड़पाओ, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लोग जो पुलिस वाले हैं लाठीचार्ज कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, भूखे प्यासे लोग वहाँ पे हैं अनशन में। तो फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ। बाकी रास्ते भर में ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि हाथ पे माइक भी था, जो ग्लव्स लेके गई थी वो भी था, फिर थोड़ा पिरूल लेके भी आई, हाथ पे स्टैंड भी था, तो इतना सब कुछ नहीं हो पाया अरेंज। बाकी यू भी था सुमन के साथ, परुली के साथ और अपने चाचा अमन के साथ। और अब यहाँ पे लगाएंगे धुआं। हैं? कैसे गिर गई थी तू? हाँ, कहाँ?